देखा जाएगा। तो चार्जिंग जैसे आप फॉल्ट को पढ़ो, पहला फॉल्ट है चार्जिंग बिल्कुल शो नहीं करता। तो ऐसे में आपको पहले चार्जिंग जैक चेक करना है। इस तरीके के भी आता है, ठीक है, इस तरीके का भी आता है, सी टाइप भी आता है। आपको देखनी है मोस्टली तो क्या होता है, इधर प्लस और इधर माइनस, या फिर यहाँ प्लस यहाँ फिर यहाँ माइनस, ऐसा होता है। जैक की पोजीशन देख लेना, ठीक है, क्योंकि जैक अगर ये दो छेद देख रहे हो आप, ये दो छेद जिस तरफ हैं उस तरफ फिर ये प्लस होगा। अगर छेद पलट गए पीछे की तरफ रिवर्स जैक हो तो फिर प्लस इधर हो जाएगा। इनसे पता चल जाता है कि प्लस माइनस कहाँ पर है। तो 5 वोल्ट अगर जैक दे रहा है आपका, तो वो 5 वोल्ट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर जैक प्रॉपर वोल्ट दे रहा है तो रिसोल्डर कर लो, फिर चेक कर लो, नहीं तो चेंज करके देख लो, ठीक है। एक तो ये है आपका चार्जिंग का जैक चेक करना, ये सब आपको बता चुका हूँ, बदलना कैसा ये भी मैं बता चुका हूँ। एक तो जैक होता है आपका। फिर हम देखते हैं कि हमें चार्जिंग करने चार्जिंग जैक बदलने के बाद भी चार्जिंग ना हो तो फिर क्या करें। तो फिर हमें अगला स्टेप ये होता है कि हमें चार्जिंग आईसी तक देखना होता है कि वोल्टेज पहुंच रही है या नहीं, ठीक है। चार्जिंग आईसी पहचानने का तरीका भी आपको बता चुका हूँ मैं। जैसे ये कार्बन का कीपैड वाला है, कोई सा छोटा मॉडल है, अभी शुरुआत छोटे से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जैक है हमारा, और यहाँ पर ये जो 6 पिन की ये आईसी है, ये चार्जिंग आईसी है। यहाँ पर जो है ये बड़ा रेजिस्टेंस मिस हो रहा है, ये 2 पॉइंट खाली देख रहे हो ना, ये इस पॉइंट के पास, यहाँ पर चार्जिंग आईसी के लिए जो था बड़ा रेजिस्टेंस था, ये पॉइंट पर बड़ा रेजिस्टेंस था यहाँ, और ये चार्जिंग आईसी। अभी कैसे हुई चार्जिंग आईसी, क्योंकि जब मैं चार्जर लगाता तो इसकी पिन पर वोल्टेज आती है 5 वोल्ट। तो जो भी चार्जिंग आईसी होती है वहाँ पर 5 वोल्ट आपको मिलेगी चार्जर लगाने के बाद। और अगर ना मिले तो आप उसके टेस्टिंग पॉइंट होते हैं, टेस्टिंग पॉइंट मतलब जैसे इस पर लिखा, मैंने जैक लगा दिया चार्जर, ठीक है, मैंने चार्जर लगाया, चार्जर लगाने के बाद वोल्टेज जो थी 5 वोल्ट यहाँ से पहुँची, रिचार्ज पॉइंट पे पहुँची, फिर ये रिचार्ज पॉइंट से होते हुए फिर चार्जिंग आईसी पे गई। तो ये लाइन आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी ये लाइन कहीं से भी ब्रेक है, या तो यहाँ से कनेक्शन नहीं जा रहा, या तो यहाँ से इस बिंदु से इस पॉइंट तक कनेक्शन नहीं जा रहा, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कनेक्शन नहीं जा रहा है आपका, ये वाला जो, तो इसका लो चार्जिंग नहीं होगी। अगर आपका कनेक्शन प्रॉपर है फिर भी चार्जिंग नहीं हो रही, तो ये जो 6 पिन की चार्जिंग आईसी ये ख़राब हो गई होगी, या फिर यहाँ पे जो बड़ा रेजिस्टेंस है बड़े वाला, जहाँ पर जगह खाली है जो मैंने हटाया हुआ है, ये भी ख़राब हो सकता है। तो आपको सारा चेक करना पड़ेगा। चार्जिंग फॉल्ट को दूर करने के लिए पहले आपको चार्जिंग आईसी पहचाननी आनी चाहिए, जो कि आईसी की पहचान में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब दूसरा मदरबोर्ड लेता हूँ मैं, कोई चाइनीज़, क्योंकि कोई भी तरह का आपके पास आ सकता है। तो इसमें चार्जिंग आईसी यहाँ पर है आपके, तो अगर आप चार्जर लगा दोगे तो यहाँ पर इन पिनों पे किसी न किसी 5 वोल्ट बताना चाहिए। ना बताए, जैक आपका सही होना चाहिए, जैक आपका सही है 5 वोल्ट बता रहा है, फिर भी नहीं होता, फिर किसी पिन पे 5 वोल्ट बताना चाहिए ना। मान लो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बता रहा किसी भी पिन पे, तो इसका मतलब क्या है, कनेक्शन जो है आपका टूट गया, चार्जिंग जैसे चार्जिंग आईसी तक का जम्पर टूट गया। अब आपको तो पता नहीं किस पिन की तरफ में लगाऊँ, तो आप एक तरफ लगा के देख लो इस कोने में। अगर यहाँ पे चार्जिंग का जंपर लगा दिया आपने, 5 वोल्ट यहाँ भेज दिया, चार्जिंग शो हो गई, तो इसका मतलब जंपर सही है, ओके, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको बस ज़्यादातर ऐसे ही देखना होता है लगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं ना किस तरफ होगा। पर चलो मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ, जो बड़ा रेजिस्टेंस है ना जिस तरफ, उस तरह जंपर मत लगाना, शुरुआत इस तरफ से करना, क्योंकि ये आउटपुट वाली सप्लाई होती है, यानी 5 वोल्ट यहाँ पहुँचती है आपके कंडेंसर से होते हुए आईसी के अंदर चली जाती है, आईसी से फिर आउटपुट बनते हैं, फिर वो रेजिस्टेंस पे पहुँचती है 3.6 से 4.2 के वोल्ट, फिर वो बैटरी कनेक्टर पे जाती है। तो ये आउटपुट वाली है, तो यहाँ तो चार्जिंग का जंपर आएगा नहीं, जंपर आएगा इनपुट वाली तरफ, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूँ। और चार्जिंग अब फिर भी ना हो तो चार्जिंग ऐसे आपकी चेंज होगी। हमारे टाइम में तो नोकिया के 1600 वगैरह आते थे, इसका थोड़ा बता देता हूँ, वैसे तो आते नहीं। तो ये ऐसा था जैसे यहाँ पे चार्जर लगता था 2 पिन का, तो यहाँ पे चार्जिंग का प्लस आता था, फिर चार्जिंग का प्लस चलते चलते फिर इस पावर आईसी में इन पार्ट्स से होते हुए यहाँ पे ये फ्यूज़ है, फिर ये कॉइल है, फिर यहाँ पर से प्रोटेक्शन लग के ये आईसी के अंदर पावर आईसी में चले जाता था। उसके बाद फिर ये बड़े रेजिस्टेंस पे आउटपुट देती थी, और फिर बैटरी कनेक्टर पे पहुँच जाता था सप्लाई को, ये ऊपर है बैटरी कनेक्टर। तो ये सेट तो कम आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसका हिंट थोड़ा दे दिया, ठीक है बेटा। ये नोकिया का 1600 था। अब आते हैं 4G सेट पर, जो कि या फिर सैमसंग के लेटेस्ट मॉडल में, जो कि जिसमें ये है, इसमें इसकी चार्जिंग आईसी ये है। आपको सर ये कैसे, मैंने कैसे बता दिया इसको डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि मैंने जब चार्जर लगाता तो 5 वोल्ट इसके यहाँ पार्ट्स पर मिलते हैं इस एरिया में,
ठीक है। और ये सैमसंग का कौन सा मॉडल है आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर लिखा हुआ होगा कहीं, इसमें लिखा था, अगर यहाँ पर कहीं लिखा हुआ और देखो जी यहाँ पर लिखा, इधर मैं फोकस कर देता हूँ, ये देखिए J500 का मॉडल, ठीक ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, सभी अगर जो बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ वो बेसिक से चलोगे तो लेटेस्ट सेट में भी वो चीज़ आपकी होगी। अब आते हैं नोकिया के 1280 पुराना मॉडल, मतलब है तो कीपैड का, तो सेट तो कोई भी आ सकता है आपके पास, तो सब में करना पड़ेगा अपना काम, तो है ना। इसमें देखो चार्जिंग ऐसी कैसे बचानी है आपको बताया हुआ है। इसमें चार्जिंग ऐसी कौन सी है, 4 पिन वाली, आपको ये बता चुका हूँ मैं। ये तो बड़ा रेशन शेयर है और ये भी 4 पिन की चार्जिंग है। इसमें भी वही है 5 वोल्ट IC पे आ जाएगी, फिर अपने आउटपुट यहाँ बैटरी कनेक्टर पर देगी। इसके किसी न किसी पिन पे, कोने वाली पिनों पे कहीं ना कहीं 5 वोल्ट आएगी। अगर नहीं आ रही तो आपका कनेक्शन टूटा है, वो जैक से आप भेज सकते हो, ठीक है। और अगर IC को इनपुट सप्लाई मिल रही है 5 वोल्ट फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर आपको चार्जिंग IC बदलनी पड़ेगी। अब आगे आते हैं, अब आते हैं थोड़ा बड़ा नेट Redmi Note 4 पे आता हूँ। देखो Redmi Note 4 में हम पत्ता लगाते हैं यहाँ पे, ये चार्जिंग कनेक्टर का पत्ता है। पत्ता यहाँ लगता है नीचे से, नीचे का जो जैक है उससे पत्ता आता है यहाँ, तो यहाँ पे इससे वोल्टेज आ जाती है 5 वोल्ट यहाँ इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आने का मतलब क्या, जैक भी सही है, नीचे का पत्ता भी सही है, हर चीज़ है ना, इससे ये हो गया। लेकिन चार्जिंग फिर भी नहीं हुई, तो इस सेट में PMI IC होती है, चार्जिंग IC, जो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये PMI IC है, ये चार्जिंग IC है इसकी। PMI IC में पावर मैनेजमेंट सेक्शन होता है, सभी सेक्शनों को सप्लाई देने का काम वो करती है। लेकिन जो PMI IC होती है मोस्टली चार्जिंग और लाइट सर्किट, जो फ़ोन की LCD लाइट का सर्किट होता है मोस्टली वो इसमें होता है। तो अगर जिस सेट में PMI आपको मिले तो चार्जिंग ना हो, इनपुट वोल्टेज भी प्रॉपर आ रही है, तो चार्जिंग IC ये है आपकी, इसे बदलना है। और पास में लगी कई बार बूस्ट कॉइलें भी, ये जो है आपकी बक कॉइल्स होती हैं, इनको बक्स कॉइल भी कहते हैं, इन्हें भी बदलना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये ओपन हो जाएंगी तो भी सप्लाई आपकी आउटपुट प्रॉपर नहीं बनती है, तो फिर इसको बदलना पड़ता है, ठीक है। ये कॉमनली आपको बता रहा हूँ Redmi Note 4 है, 4G मोबाइल है, ठीक है। तो मैंने सभी तरीके के मोबाइल आपके सामने कवर कर दिए चार्जिंग के लिए। ये देखो, इसमें अगर मैं चार्जिंग IC पहचानना चाहूँ तो चार्जिंग IC आपको बताया था मैंने कि जो कहाँ है, तो जैक के आसपास होगी या बैटरी कनेक्टर, ये रही आपकी चार्जिंग IC, ये बड़ा रेजिस्टेंस होगी। तो मेरे को मेरे सामने आपके करीब 8-10 बोर्ड मदरबोर्ड रख दी, जिनमें 4G भी हैं, 3G भी हैं, कीपैड वाले भी हैं। तो सभी तरीके के चार्जिंग IC के मदरबोर्ड मैंने आपके सामने रखे, इससे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये नहीं कि आप कीपैड वाले ही फ़ोन ठीक कर पाओ या फिर 4G फ़ोन ही करो। आप कोई भी तरीके का मोबाइल ठीक कर सकते हो अगर आपको ट्रेसिंग आती है तो। ये ट्रेसिंग ही बताइए मैंने आपको एक तरह से, ठीक है ना बेटा। अब इस साइड में चार्जिंग IC नज़र नहीं आ रही मुझे, या तो हटा दी है या फिर दूसरी तरफ होगी, किसी जाली वाली के नीचे होगी, क्योंकि जैक तो इसका ले रहा जो है ना 10 पिन का, इसका चार्जिंग जैक ही है, ठीक। और तो कहीं देखेंगे तो ये सर्किट कवर में होगा या फिर ये यहाँ से गायब है, ये जल गई है यहाँ से, देखो बड़ा डिस्टेंस है ना, यहाँ से एरिया जो जल रहा है यहाँ पर था, वो जल गया ना, ये यहाँ पे चार्जिंग IC थी। तो चार्जिंग के सेक्शन में यही होता है, ठीक है। अगर चार्जिंग IC एक फॉल्ट और होता है, जैसे आप चार्जर लगाते हो, फ़ोन चार्ज होता नहीं है और फ़ोन चार्जर गर्म होने लगता है, या फिर अगर आपका चार्जर लाइट वाला है, और लाइट बुझ जाती है और फ़ोन चार्ज नहीं होता, तो फिर ऐसे में आपको देखना पड़ेगा, या तो जैक शॉर्ट हो गया या फिर चार्जिंग IC के पास कोई कंडेंसर शॉर्ट हो गया हो, या हो सकता है कोई डायोड शॉर्ट हो गया हो, या फिर आपका चार्जिंग IC ही शॉर्ट हो गया, क्योंकि शॉर्टिंग के अंदर तो आपको वो चीज़ बदलनी पड़ती है। डायोड कैपेसिटर हटा सकते हो, फिर चेक कर सकते हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि वो पैरेलल में लगे होते हैं, तो हो सकता है उनको हटाने के बाद से सप्लाई पे कोई इफेक्ट ना पड़े और वो सेट चालू आपका चार्जिंग दिखा दे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी अगर चार्जिंग IC हीट कर रही हो तो फिर बदलनी ही पड़ेगी, और वो किसी भी तरीके की हो सकती है, PMI भी हो सकती है, वो 4 पिन की भी हो सकती है, 8 पिन की भी हो सकती है, वो तो सेट पर डिपेंड करता है, चाहे वो छोटा मॉडल हो चाहे बड़ा मॉडल हो। और ट्रेसिंग आपकी ऐसी ही होगी, जहाँ पर 5 वोल्ट जा रही है वही चार्जिंग IC है। इसके और भी वीडियोस मेरे पड़े हुए चार्जिंग के, ये चार्जिंग IC कैसे ट्रेस करें मैंने दिखाया हुआ है, वो भी आप देख लेना। वैसे तो बाकी तो चेकिंग तो मैं यहाँ कराऊँगा इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो आज इतना ही काफ़ी आज के लिए, ये चार्जिंग का आपके लिए मैंने डाल दिया है वीडियो, बाद में भी देख सकते हो आप, ठीक है।